हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। तो ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर से ग्रामर करेंगे। ग्रामर का फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे। जिस बुक से हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है टेक्स्ट बुक का 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। ये बुक में लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चंस दिया गया है, दैट्स वाई मैं इस बुक से आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इस बुक में लेवल वाइज क्वेश्चंस रहता है। तो लास्ट सेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर से हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल से ही क्वेश्चंस किया था। इस सेशन में हम लोग लेवल 2 एंड लेवल 3 से क्वेश्चंस करेंगे। हमारा टारगेट एसएससी 2022 का क्लास हर वीक ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को सुबह 10 बजे अपलोड हो जाता है। अगर आपको 10 बजे क्लास अटेंड करने के टाइम नहीं है तो आप दिन में एक पर्टिकुलर टाइम चूज कर लो जिस टाइम में आपको ये क्लास कर लेना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, traveling under a name other than one's own. Options are incognito, incredible, invisible, impromptu. तो देखिए पहला है incognito। हमारा स्टेटमेंट क्या है कि traveling under a name other than one's own, खुद का नाम नहीं लेके किसी और का नाम से वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इनकॉग्निटो, ये ऑप्शन शायद आपने सुना होगा। कहाँ पे सुना होगा? गूगल में। गूगल क्रोम में हम लोग क्या करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं, वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रहता है इनकॉग्निटो मोड का। ठीक है, इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि इनकॉग्निटो मोड में आप जो भी ब्राउज करेंगे, मतलब जो भी सर्च करेंगे गूगल में, वो आपके गूगल आईडी का सर्च हिस्ट्री में नहीं दिखाता है। जो भी सर्च किया उसका कुछ प्रूफ नहीं रहा, आप खुद को हिडन रख के वो सर्च किया है। एंड जब भी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे ब्राउज हिस्ट्री में आए या वॉच हिस्ट्री में आए, तो हम इनकॉग्निटो मोड ऑन करके करते हैं। तो ये वही है, इनकॉग्निटो मतलब ही होता है खुद का आइडेंटिटी नहीं, कोई एक एज्यूम्ड आइडेंटिटी लेकर लिविंग और ट्रैवलिंग करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। आपने सुना होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया ऐसे बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल मतलब कि जो कि नॉट क्रेडिबल, दैट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, मतलब बिलीव नहीं कर सकते। ओके, इम्पॉसिबल टू बिलीव इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट तो है इनविजिबल, मतलब जो विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल। ओके, अनेबल टू बी सीन, जो दिख नहीं रहा है। ओके, इनविजिबल। और एक है इम्प्रॉम्प्टू, ये वर्ड भी एसएससी का फेवरेट है। इम्प्रॉम्प्टू मतलब आपने ऐसा कुछ परफॉर्म किया है या कुछ स्पीच दिया है जो कि आपने आगे से तैयार नहीं किया था, अनप्लैन्ड था जो। ठीक है, विदाउट बीइंग प्लैन्ड। ओके, विदाउट बीइंग प्लैन्ड और ऑर्गेनाइज्ड और रिहर्स्ड बोलते हैं ना। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच मतलब आपने जो स्पीच दिया है वो आपने पहले से तैयार नहीं किया था, आपने एकदम डायरेक्ट जाके अनप्लैन्ड अवस्था में ही आपने वो स्पीच डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो एनीवे हमारा जो ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इनकॉग्निटो। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, दैट इज एक टाइम में एक ही इंसान के साथ शादी करना। ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। ओके, तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा वाइफ होना और एक से ज्यादा हस्बैंड होना, पॉलीगैमी बोलते हैं। होमोगैमी क्या होता है कि सिमिलर सोशियोलॉजिकल और सिमिलर बैकग्राउंड में अगर शादी होता है, मतलब वो सिमिलर जेंडर हो सकता है, वो सिमिलर कास्ट हो सकता है, वो सिमिलर एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी जो सिमिलर है। ओके, उसको बोलते हैं होमोगैमी। ओके, और बाईगैमी मतलब एक शादी होने के बावजूद और एक शादी करना। ओके, दो वाइफ और दो हस्बैंड अगर रहता है तो उसको बाईगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोनोगैमी। नेक्स्ट, a person who is blamed for something that someone else has done, एक आदमी को और एक इंसान को ऐसा कुछ चीज के लिए ब्लेम करना जो उन्होंने किया ही नहीं, किसी और ने किया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ओपोनेंट। ओपोनेंट तो हम कंपटीटर को बोलते हैं ना, कोई अगर कुछ कंपटीशन हो रहा है, कोई गेम है या कोई कंटेस्ट है, कोई डिबेट है, तो यहाँ पे अगर हमारे ऑपोजिट में जो होते हैं, ऑपोजिशन में जो होता है, उनको हम ओपोनेंट बोलते हैं, सेम एज कंपटीटर। ओके, कंपटीटर भी सेम ही हुआ। और एनिमी तो हमारा क्या हुआ, शत्रु हो गया। ओके, तो ये सब तो नहीं होगा, इसलिए बचा एक ही ऑप्शन, वो है स्केपगोट।
तो स्केपगोट ही बोलते हैं। स्केपगोट मतलब ही होता है कि आपने ऐसा कुछ के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है जो आपने किया ही नहीं, किसी और ने किया है, बट आपको फ्रेम किया जा रहा है किसी और का रॉन्ग डूइंग्स के लिए। ओके, तो अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन इज कॉल्ड स्केपगोट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब और वो किसी काम का नहीं रहा। एक चीज जो किसी काम का नहीं रहा उसको बोलते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या? विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, विच इज नो लॉन्गर नीडेड। ओके, नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल इज कॉल्ड रिडंडेंट। ओके, डोमिनेट मतलब कि जो डोमिनेट करता है ना, जो अपना पावर दिखा के, अपना इन्फ्लुएंस यूज करके जो खुद को मतलब पावरफुल साबित करना चाहते हैं एंड दूसरों को डोमिनेट करते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। ओके, हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। ओके, एबंडेंट मतलब कि बहुत ज्यादा है मेरे पास। एग्जिस्टिंग इन larger quantities, okay, existing or available in large quantities is called abundant, बहुत ज़्यादा। okay, plentiful भी बोल सकते हैं। okay, plentiful, ठीक है। और लास्ट वन है reluctant, मतलब आपको इच्छा नहीं है। okay, reluctant मतलब आपको इच्छा नहीं है, आप unwilling और hesitant, इसको बोलते हैं रिलैक्टेंट। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो है रिडंडेंट विच इज नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड्स। देखिए, ये अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया है। स्टडीज क्या? इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में बता रहा है। ओके, तो देखिए सेफोलॉजिस्ट को छोड़ के हो सकता है कि आप इसको आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो मैं छोड़ रही हूँ। अब रिव्यूअर, सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर, ये सब तो कॉमन वर्ड्स है, ये सब तो आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये तो कोई अननोन वर्ड्स नहीं है। रिव्यूअर, सोशियोलॉजिस्ट, रिसर्चर, ये सब कॉमन वर्ड्स है, इसमें से सिर्फ एक ही अननोन वर्ड है, वो है सेफोलॉजिस्ट, एंड यही आंसर भी है। ठीक है, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार पूछा गया है, मतलब ये सेफोलॉजिस्ट, ये वर्ड बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स इज कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट। इसका स्पेलिंग जो है वो भी लिख लेना। लास्ट क्लास में एक एस्पिरेंट मुझसे पूछ रहे थे कि स्पेलिंग का क्लास भी अलग से करवाना। देखिए, स्पेलिंग का क्लास तो करवा ही सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग का क्लास तो नहीं होगा। स्पेलिंग अगर करेंगे तो उसके साथ साथ उसका जो भी वर्ड्स है, जो भी उससे रिलेटेड जो भी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट ये जो क्लासेस हम करते हैं, जो भी वर्ड आते हैं, वो हमेशा मैं आपको एम्फोसाइज करती हूँ कि ये वर्ड बार बार पूछा जाता है, इसका स्पेलिंग बार बार पूछा जाता है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे करके मैंने जो भी नजर में आता है मैं आपको बोलती रहती हूँ। ठीक है, तो अलग से हमें ऐसे वेट नहीं करना है कि जब स्पेलिंग का क्लास आएगा तब स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ एक साथ ही करना है। ठीक है, अगर आप ग्रामर कर रहे हो तो ग्रामर में अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया जो आपको पता नहीं है तो उसका मीनिंग भी आपको जानना है, उसका स्पेलिंग भी आपको सीखना है। तो ऐसे करके सब कुछ मिला जुला के एक साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वोकैब पढ़ रहे तो वोकैब भी पढ़ रहे और कुछ दिखना ही नहीं है, ग्रामर कर रहे तो ग्रामर का रूल्स ही कर रहे, कोई भी अगर अननोन वर्ड आ जाए तो उसको दिखना ही नहीं है, ओवरलुक करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जो भी यहाँ पे वर्ड्स आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं सब आपको बताते जाऊंगी। एंड मैं खुद आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ कि इसका स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो अलग से रखना नहीं है कि हाँ जब आएगा तब प्रैक्टिस करेंगे, अभी से ही एक साथ ही सब कुछ करना है। ठीक है, एनीवे ऑप्शन नंबर ए सेफोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे पी प्रोनाउंस नहीं होता, सेफोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स एंड द ऑर्डर इन विच दे हैपन। ओके, तो टाइम के ऑर्डर वाइज, मतलब जो भी डेट वाइज कुछ इवेंट हुआ है उसके हिसाब से अगर कोई अरेंजमेंट करे तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी अदर वर्ड्स है, आर्कियोलॉजी, एक्सकैवेशन से रिलेटेड है ना, इकोलॉजी, हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, जियोलॉजी, ये सभी आपको पता है। सिर्फ क्रोनोलॉजी इसका आंसर है। मोस्टली स्टूडेंट को इसका मीनिंग पता होगा, बट अगर पता भी नहीं है फिर भी आर्कियोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी, ये सब कॉमन वर्ड्स है, ये हम बचपन से ही सुनते हैं ऐसे टाइप का वर्ड्स। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी होगा इसका आंसर, जिसका मीनिंग यही है कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स एंड द ऑर्डर इन विच दे हैपन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट,
वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ उनको दर्द हो रहा है या उनको खुशियां मिल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. ही इज इनडिफरेंट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन इज कॉल्ड स्टोइक. ओके, स्टोइक, क्योंकि वाइज मतलब आपको पता है ज्ञानी. ब्रेव मतलब क्या, जिनका बहुत साहस है, उनको हम ब्रेव बोलते हैं, हमारे सोल्जर्स. ठीक है. और टेम्परेट क्या है, टेम्परेट मतलब होता है माइल्ड. ओके, प्लीजेंट ऐसे बोलते हैं. और सेल्फ रेस्ट्रेन्ड मतलब अगर क्लाइमेट के बारे में बताए टेम्परेट, तो उसको हम बोलेंगे कि माइल्ड और प्लीजेंट वेदर. ओके, टेम्परेट. और अगर कोई किसी का नेचर के बारे में बता रहे हैं तो तब हम ऐसे बताएंगे कि सेल्फ रेस्ट्रेन्ड और showing moderation. Okay, तो anyway first one is the correct answer, option number A. Okay, next, one who is difficult to please मतलब उनको किसी भी तरीके से प्लीज नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है उनको प्लीज करना, मतलब उनको खुश करना, इज कॉल्ड क्या, फर्स्टिडियस. ओके, फेमिनिस्ट तो क्या ही बोले, इसका सभी को पता है फेमिनिस्ट क्या है, फेमिनिज्म क्या है, एंड उसको बहुत अच्छी तरीके से मिस इंटरप्रेट भी करते हैं सब लोग फेमिनिस्ट एंड फेमिनिज्म को लेकर. एनीवे, ऑप्शन नंबर बी इज फर्स्टिडियस. फर्स्टिडियस मतलब वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज. ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. उसके बाद आता है फैनेटिक. फैनेटिक मतलब कि हु इज रिलीजियसली एंथुसियास्टिक. ओके, मतलब बहुत, मतलब कुछ स्पेशली कोई पर्टिकुलर कॉज भी हो सकता है, बट स्पेशली रिलीजन की पर्पस में ही जो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ही मतलब काम करने वाला, एकदम इंथू लेकर, उनको बोलते हैं फैनेटिक. मतलब रिलीजियसली वो एंथुसियास्टिक है. ठीक है. एंड फैटलिस्ट मतलब क्या, कि जिनको मतलब सब भाग्य के ऊपर ही छोड़ देना है. वन हु बिलीव्स इन फेट, उनको लगता है कि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, मतलब वो छोड़ देते हैं, अब इनएविटेबल, कुछ कर नहीं सकते, उनको रोक नहीं सकते, भाग्य में जो है वही होगा, आपके फेट में जो है, आपके भाग्य में जो लिखा गया है वही होगा, ऐसा जो सोचते हैं, ऐसा जिनका बिलीफ है, उनको बोलते हैं फैटलिस्ट. ओके, फैटलिस्ट, फेट से फैटलिस्ट याद रखना. ठीक है. तो जो भी वर्ड आपको लगता है कि आपको मालूम नहीं है तो वो आपको नोट डाउन करना है. ओके, चलो नेक्स्ट. अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो. अब जब ये लास्ट में सॉलिड स्नो आ ही गया, तब किस बात का कंफ्यूजन रह गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट हम इग्लू में टिक कर देंगे. इग्लू तो हमने बचपन से पढ़ा है, इग्लू क्या होता है. ठीक है. तो डोम शेप का एक होता है, ऐसे ओवल शेप का होता है, ऐसे करके, एंड वो ब्लॉक्स जो है वो स्नो का ब्लॉक्स होता है, वो भी हमें पता है ना, ऐसे स्नो का ब्लॉक्स होता है. हमारा इग्लू हो गया. हार्ट तो आपको पता है, हार्ट क्या होता है. विगवैम, विगवैम क्या है, विगवैम भी एक तरह का वही है, मतलब होम ही है, एक नेटिव अमेरिकन हैबिटेशन है. मतलब ये क्या है ना, ये ना एक्चुअली कंटिनेंट वाइज एक एक टाइप को, एक एक मतलब ऐसे डोम शेप्ड शेल्टर को एक कंटिनेंट वाइज ऐसे ऐसे बोलते हैं, एक एक जगह पे एक एक नाम है. ठीक है. तो विगवैम हो गया अमेरिकन इनहेबिटेशन, और ये चैलेट हो गया आपका अल्पाइन स्टाइल इनहेबिटेशन. ठीक है. एक अल्पाइन स्टाइल वुडन बिल्डिंग को चैलेट बोलते हैं. अल्पाइन स्टाइल वुडन बिल्डिंग, इसको चैलेट बोलते हैं. ठीक है. और इधर वो विगवैम, विगवैम को बोलते हैं जो एक नेटिव अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन हैबिटेशन. ओके, तो चलो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत डिफिकल्ट है समझना और पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल. ओके, जो कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, जो कंप्रीहेंसिबल नहीं है वो है इनकम्प्रीहेंसिबल. इसलिए क्या करते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है ना हमारा, रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो मतलब क्या, रीड करके कंप्रीहेंड करना पड़ता है. कंप्रीहेंड मतलब जो भी पैरा में लिखा है, जो पैराग्राफ में लिखा है, वो उसको समझ के हमें उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसका आंसर करना है. ठीक है. तो वही होता है कंप्रीहेंड, मतलब हमें समझना है. तो जो नहीं समझ सकते वो है इनकम्प्रीहेंसिबल. ओके ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट है इनऑडिबल, मतलब जो ऑडिबल नहीं है, जो हम सुन नहीं पा रहे हैं. अनएबल टू बी हियर्ड. ओके,
जैसे कि इनविजिबल, अनेबल टू बी सीन, इनऑडिबल, अनेबल टू बी हियर्ड, इनकॉम्पिटेबल। इनकॉम्पिटेबल मतलब अगर दो चीज के बारे में हम बताएं कि दो चीज इतना अलग है उनका नेचर कि वो एक साथ नहीं रह सकते, दे आर नॉट केपेबल ऑफ स्टेइंग टुगेदर, दे आर सो डिफरेंट इन नेचर एज टू बी इनकेपेबल ऑफ को एग्जिस्टिंग, मतलब वो एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेबल। और इनएविटेबल तो अभी अभी बताया वो फैटलिस्ट के बारे में। इनएविटेबल मतलब जो आप होके रहेगा, सर्टेन टू हैपन, एंड अवॉइडेबल, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, वो तो होके ही रहेगा, वो होना ही है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, ठीक है। तो एनीवे फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 10 क्वेश्चन हमने लेवल 2 से कर लिया, अब लेवल 3 का क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज दैट कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू डाई। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है वो देख लेंगे, स्पोराडिक, पेस्टिलेंस, कॉन्जेनिटल एंड बैरिएट्रिक्स। जो ऑप्शन है एंड जो परसेंटेज का हालत है उससे ही पता चल रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल कितना हार्ड है, ठीक है। एनीवे, तो एक एक करके जो ऑप्शन है वो देख लेंगे। पहले आया स्पोराडिक। स्पोराडिक का मीनिंग क्या है? अगर कोई चीज घट रहा है, कोई इवेंट घट रहा है बट वो इरेगुलर इंटरवल में घट रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पोराडिक। फर्स्ट वन इज स्पोराडिक। स्पोराडिक मीन्स ऑकरिंग at irregular intervals or only in a few places, scattered or isolated. ओके, नेक्स्ट आ गया पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस मतलब ही ये है कि अ फाटल एपिडेमिक डिजीज। ओके, अब फाटल एपिडेमिक डिजीज को बोलते हैं पेस्टिलेंस। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब ऐसा कुछ डिजीज और ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटी जो एकदम जन्म से है। ओके, जन्म से वो प्रेजेंट है शरीर में, उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। ओके, ये मैं रिमूव कर रही हूँ, जो भी लिखना है आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। सी होगा कंजेनिटल। कंजेनिटल मतलब इट्स अबाउट अ डिजीज और अ फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी और एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। एंड नेक्स्ट बेरियाट्रिक्स। आई थिंक बेरियाट्रिक्स ये वर्ड आपने सुना होगा, बेरियाट्रिक सर्जरी ऐसे बोलते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाए तो एक बेरियाट्रिक एक डिपार्टमेंट रहता है, तो ये डील करता है ओबेसिटी के साथ। ओके, ओबेसिटी के साथ इसका डीलिंग है बेरियाट्रिक। ओके, बेरियाट्रिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओके, स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज बैरियाट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन एंड नॉट ए कॉपी। कॉपी नहीं है। ओके, कॉपी नहीं है मतलब क्या? ऑथेंटिक है ना, बोलते हैं ना ऑथेंटिक है, एकदम ऑथेंटिक है चीज। तो किस लिए बोलते हैं? जिसका कोई कॉपी नहीं है एंड जिसका ओरिजिन को लेकर भी कोई डाउट नहीं है कि मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एकदम ऑथेंटिक चीज है। जैसे कि बोलते हैं ना ऑथेंटिक बंगाली कुजीन। बंगाली कुजीन मतलब सपोज कि कुछ बंगाल का कोई पर्टिकुलर ऐसा फूड जिसका ओरिजिन भी बंगाल का ही है। ओके, एंड वहाँ पे उसका स्पेशलिटी है, वहाँ का बंगाल का स्पेशलिटी है वो फूड, तो ऐसे बोलते कि ऑथेंटिक बंगाली कुजीन। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑथेंटिक। नेटिव मतलब तो जहाँ आपने जन्म लिया है, जो आपका बर्थ प्लेस है। अ पर्सन born in a specified place or associated with a particular place at birth is called native. native हो गया। credible तो हमने अभी पढ़ा। incredible मतलब impossible to believe, that means credible मतलब कि जो आप believe कर सकते हैं, जो convincing है, जो एटलीस्ट आप believe कर सकते हैं। और प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप तो कोई फर्स्ट वर्जन को मतलब जिसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऐसा कोई डिवाइस है, कुछ है जो होने वाला है, जो आने वाला है मार्केट में, उसका जो फर्स्ट कॉपी होता है, उसका जो प्रिलिमिनरी वर्जन होता है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एनिमल दैट लिव इन फ्लॉक्स।
एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स मतलब जो एक साथ रहते हैं, मतलब अकेले सिंगल नहीं रहते, मतलब एक साथ में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं। हाँ, जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उनको बोलते हैं ग्रेगरियस। ओके, ग्रेगरियस मतलब ही क्या, एनिमल्स दैट लिव इन अ फ्लॉक इज कॉल्ड ग्रेगरियस। पाजनीशियस इज कॉल्ड दोज एनिमल्स, ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एनिमल्स दैट आर eager and quick to flight। ओके, इनको बोलते हैं पाजनीशियस। एम्फीबियस तो पता ही है, फ्रॉग्स जो दोनों जगह पे ही मतलब लिविंग है उनका, बोथ इन लैंड एंड ऑल्सो इन वाटर, इज कॉल्ड एम्फीबियस और एम्फीबियन। और माइग्रेटरी क्या है, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बर्ड्स होते हैं ना जो पर्टिकुलर सीजन में एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट करते हैं, मतलब दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी एनिमल्स दैट माइग्रेट फॉर चेंज ऑफ सीजन और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस लाइक रिप्रोडक्शन। ओके, तो एनीवे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु मैनेजेस फ्यूनरल्स। ओके, फ्यूनरल्स मतलब अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद उनको जो लास्ट जो कर्म होता है उनके लिए, उनको फ्यूनरल्स बोलते हैं। तो ये फ्यूनरल जो मैनेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवररिचर, एवेंजेलिस्ट, ग्रेव डिगर, अंडरटेकर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, स्वाभाविक है कंफ्यूजिंग होना, क्योंकि जो मीनिंग्स है उससे पता नहीं चल रहा है। किसी को लग सकता है कि ग्रेव डिगर होगा, बट ग्रेव डिगर नहीं हो। ग्रेव डिगर मतलब सिंपली क्या है कि जो ग्रेव डिग करते हैं। ओके, ग्रेव डिग करते हैं मतलब जो कबर खोदते हैं उनको ग्रेव डिगर बोलते हैं। ठीक है, ओवररीचर मतलब पर्सन हु टेंड्स टू रीच और एक्सटेंड ओवर, मतलब बियॉन्ड जो रीच करते हैं उनको ओवररीचर बोलते हैं। एवेंजेलिस्ट क्या है, जो आपका जो धर्म है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको एवेंजेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली क्रिश्चियन में इसको यूज किया जाता है, ये वर्ड को स्पेशली। अ पर्सन हु सीक्स टू कन्वर्ट अदर्स टू सम कॉज, ओके, स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग। तो अगर आपका धर्म कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, हु सीक्स टू कन्वर्ट, उनको बोलते हैं एवेंजेलिस्ट। ओके, एंड अंडरटेकर है हमारा आंसर। ओके, अंडरटेकर क्या करते हैं कि उनका प्रोफेशन ही ये है, जिनका डेथ हो जाता है उनका बैरियल, उनका क्रिमेशन, उनका सभी जो फ्यूनरल से रिलेटेड सभी जो वर्क है वो सभी मैनेज करना अंडरटेकर का काम होता है। ओके, पर्सन हुज प्रोफेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ द डेट फॉर बैरियल और क्रिमेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फ्यूनरल्स इज कॉल्ड अंडरटेकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ओके, शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन है, वॉयज, लॉज, सोजॉर्न, ट्रिप। तो वॉयज मतलब क्या होता है, वॉयज तो आपने सुना होगा ना, अगर समुंदर में कोई अगर ट्रैवल करता है, हम बचपन में स्टोरी बुक में ये वॉयज वर्ड पढ़ते थे। ठीक है, वॉयज मतलब ही होता है लॉन्ग जर्नी। ओके, इन्वॉल्विंग इट्स ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस इज कॉल्ड वॉयज। ओके, तो वॉयज मतलब अ लॉन्ग जर्नी। ओके, लॉज तो आपको पता है, सोजर्न आपको शायद नहीं पता होगा। ट्रिप क्या होता है, ट्रिप तो हम जो जाते हैं शॉर्ट जर्नीज के वगैरह वो उसको ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, सोजर्न मतलब क्या होता है, टेम्पोररी स्टे। ओके, सोजर्न मतलब एक टेम्पोररी स्टे है जिसको सोजर्न बोलते हैं, दैट इज जो यहाँ पे गिवन है क्या, शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, इसको बोलते हैं सोजर्न। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से का कारण क्या है कि कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ है जो कि अनफेयर है, और कोई आपसे कुछ बिहेवियर किया है जो कि अनफेयर है, मतलब उनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसके वजह से जो एंगर अराइज होता है उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड एसएससी का फेवरेट है, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब ही ये होता है कि एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसका आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन तो आपने पढ़ा होगा, इंडक्शन
हम घर पे यूज़ करते हैं, इंडक्शन से हम कुकिंग करते हैं, ये एक हो गया। और इंडक्शन करंट होता है, ये यूज़ करके ही इंडक्शन में हम कुक करते हैं, है ना। तो इंडक्शन तो हम, ये वर्ड तो हम यूज़ करते ही है। अब इसका मीनिंग भी आपको उससे पता ही चलता है कि ये क्या है, कि इसको कुछ इंड्यूस जहाँ पे होता है, ठीक है। दैट मीन्स अ प्रोसेस और एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट और गिविंग राइज टू समथिंग। जैसे कि इंडक्शन में करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, करंट इंड्यूस होता है, उससे ही हमारा खाना बनता है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, कुछ गिविंग राइज टू समथिंग, यहाँ पे गिविंग राइज टू द हीट, करंट से वहां पे हीट जनरेट हो रहा है। तो एनीवे इंडक्शन हो गया। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस मतलब द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग एंजॉयमेंट ऑफ वॉट एवर इज डिजायर्ड, मतलब जो आपको इच्छा हो रहा है उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप वो एंजॉय कर रहे हो, खुद को अलाउ कर रहे हो उसको एंजॉय करने के लिए, इंडल्ज होना, आप खुद को वो प्लेजर के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए आप खुद को अलाउ कर रहे हो, ओके। और लास्ट वन है इंडाइजेनिजेशन, दैट इज मीन्स समथिंग to bring under control, okay, under control, dominance or influence of the people native to an area, okay। एक पर्टिकुलर एरिया का जो लोग है उसके कंट्रोल में, उसके डोमिनेंस के अंदर कोई चीज को लेके आना, इट्स कॉल्ड इंडाइजेनिसेशन। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, समथिंग विच इज नॉट एबल टू बी रीड और अंडरस्टूड, मतलब कुछ जो आप पढ़ भी नहीं सकते और अगर पढ़ोगे नहीं तो अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, वो है इनडेसिफरेबल, ओके। इनडेसिफरेबल मतलब जो आप रीड भी नहीं कर सकते और अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, ओके, इनडेसिफरेबल। नेक्स्ट आता है अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल, इसका इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग भी बहुत मिलता जुलता है इसके साथ, ओके। इसका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशन है, मतलब जो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड जो है वो है अनइंटेलिजिबल, ओके। नेक्स्ट है स्क्रॉल्ड। स्क्रॉल्ड मतलब कि कुछ अगर खूब जल्दी जल्दी में अगर आप कुछ लिख रहे हो, ओके, राइट इन अ हरिड और केयरलेस वे, बहुत जल्दी जल्दी में आप लिख रहे हो तो स्क्रॉल्ड। और इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मतलब खुद का जो आइडिया है, खुद का जो फीलिंग है वो आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अनएबल टू एक्सप्रेस, okay, unable to express one's idea or feelings clearly or easily, okay। जो आइडिया है, जो फीलिंग्स है वो आप क्लियरली इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट, ओके। इनडेसिफरेबल एंड अनइंटेलिजिबल के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया। इनडेसिफरेबल क्या है, जो नॉट एबल टू बी रीड और अंडरस्टूड, और अनइंटेलिजिबल है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ओके। अगर रीड इंक्लूड है तो आप अनइंटेलिजिबल नहीं बोल सकते, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, a factual written account of important or historic events in order of their occurrence, that is called chronicle। जो हमने अभी पढ़ा ना, एक क्रोनोलॉजी के जो भी इवेंट्स है डेट वाइज अगर आप मतलब अरेंजमेंट्स है, तो यहाँ पे भी बोले कि फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, बट इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, मतलब जिस ऑर्डर में वो ऑकर हुआ है, घटना घटा है, उस ऑर्डर में अगर लिखा है तो उसको टाइम से रिलेटेड हो गया, दैट इज क्रॉनिकल, ओके। जर्नल तो आपको पता है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हमने मतलब कंप्यूटर टाइप्ड नहीं है, जो हाथ में लिखा गया है एक्चुअली, ओके, वेरी ओल्ड बुक के जो बोलते हैं, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ओके। रजिस्टर्ड तो अगर कुछ रिकॉर्ड्स आपको रखना है, कुछ ऑफिशियल किसी का नाम का, कोई भी आइटम का, कोई भी चीज़ का, थिंग्स का, अगर कोई भी आपका ऑफिशियल लिस्ट बनाना है तो उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ डिजीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस। अच्छा, पहले मुझे ये रेवरेंस के मीनिंग आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। रेवरेंस का मीनिंग क्या है, और एक बात, रेवरेंस का स्पेलिंग, ठीक है। रेवरेंस स्पेलिंग में कोई ए नहीं है, सब ई है, ओके।
सब ई है। रेवरेंस, रेवरेंस कोई ए नहीं है, सिर्फ ई है। ये भी अच्छा वर्ड है एसएससी के एस्पेक्ट से। एंड रेवरेंस का मीनिंग आपको कमेंट करके बताना है। तो अ डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स मतलब उनका जो भी शेष मतलब बचा है, और बिलोंगिंग्स उनका जो भी चीजें था, केप्ट फॉर रेवरेंस इज कॉल्ड रेलिक, उसको बोलते हैं रेलिक। ट्रॉफी तो आपको पता है, अगर वो कोई कप अगर आपने जीते हैं, कोई भी प्राइज जीते कोई भी कंपटीशन में, तो जो ट्रॉफी मिलता है, जो एक साइन होता है हमारा सक्सेस का, उसको ट्रॉफी बोलते हैं। मेमेंटो भी एक तरह का वैसा ही है, मतलब कोई भी अगर इवेंट में कुछ आपको दिया गया है, कोई भी ऐसा चीज जो आपको अगर ऐसे वेलकम करने के लिए दिया गया था या आपका फेयरवेल के लिए दिया गया था, उसको मेमेंटो बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेमेंटो क्या है? एन ऑब्जेक्ट केप्ट एज अ रिमाइंडर और सोवेनियर ऑफ अ पर्सन और इवेंट। अब अगर बोलोगे सोवेनियर, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी में सोवेनियर मतलब वही है कि अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर कोई इवेंट का एक रिमाइंडर, ओके, एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन और प्लेस और इवेंट, दैट इज कॉल्ड सोवेनियर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एक्चुअली रेलिक चीज़ों से रिलेटेड होता है। मतलब कोई भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का कोई चीज़ अगर बचा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो कि बहुत पहले टाइम का है, बेसिकली वो एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का चीज़ है, तो उसको ही हम लोग रेलिक बोलते हैं। बट यहाँ पे जो थॉट है वो सेम है, एंड हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, something that is lacking in significance or interest or which is dull and insipid। तो यहाँ पे स्किप करने का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो पहले तो ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन है बहुत अच्छे से हमें समझना है। क्वेश्चन क्या है? समथिंग दैट इज लैकिंग इन सिग्निफिकेंस और इंटरेस्ट और विच इज डल एंड इंसिपिड। अब इंसिपिड का मीनिंग क्या है? अगर खाने में टेस्ट ना हो तो उसको आप इंसिपिड बोल सकते हैं। ठीक है, इंसिपिड मतलब कुछ लैक कर रहा है, लैकिंग फेवर और वीक और टेस्टलेस, इसको बोलते हैं इंसिपिड। ठीक है, इंसिपिड। तो पहले तो इंसिपिड मीनिंग देख लेते हैं। इंसिपिड मीनिंग ये हो गया कि लैकिंग फ्लेवर, वीक और टेस्टलेस। और अगर इसको छोड़ के मतलब बोरिंग जो भी चीज है, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, अनइंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं इंसिपिड। ओके, खाने में भी अगर स्वाद ना हो, टेस्टलेस हो तो बोरिंग हो जाता है ना, तो ये हो गया इंसिपिड। अब हमारा जो ऑप्शन है, पहले है जैकनिप्स। जैकनिप्स तो शायद ही किसने सुना होगा। ठीक है, तो जैकनिप्स का मीनिंग क्या है? एन इम्पार्टिनेंट पर्सन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज एन इम्पार्टिनेंट पर्सन। अब ये इम्पार्टिनेंट का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, व्हाट इज इम्पार्टिनेंट। नेक्स्ट है जेबल। जेबल मतलब अ माउंटेन और हिल, अ माउंटेन और हिल, रेंज ऑफ हिल्स इज कॉल्ड जेबल। ओके, सी इज जेज्यून। जेज्यून मतलब अनइंटरेस्टिंग। ओके, it is about any idea or writing you can say, okay, which is not interesting। तो हमारा जो गिवन है वही जेज्यूनी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, एंड लास्ट इज जूरट। जूरट मतलब अ पर्सन हु हैज टेकन एन ओथ और हु परफॉर्म्स अ ड्यूटी ऑन ओथ। पर्सन हु हैज टेकन एन oath or who performs duty on oath। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या? सी, जेज्यून। ओके, जो कि अबाउट अ राइटिंग और अ आइडिया विच इज ड्राई और अनइंटरेस्टिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस करेंगे।
एग्ज़ाम का बहुत दिन नहीं बचा है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं एंड कोई भी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में नहीं आने देना। अगर ऐसा कोई आपके आसपास है जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उससे भी दूर रहिए, ठीक है। हो सकता है कि वो आपका क्लोज हो, बट एग्ज़ाम के लिए सब कुछ सही है। तो एग्ज़ाम के लिए अपने एंड उसके बेनिफिट के लिए खुद को कुछ दिन नेगेटिव चीज़ों से एंड नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। जो भी आपके एग्जाम के बारे में या किसी भी तरीके से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, उन सब से आपको दूर रहना है। आपको हैप्पी एंड पॉजिटिव रहना है ये जितना भी दिन बचा है एग्जाम का, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।